15 वर्षों का लंबा विश्वास, आपके अच्छे सफर का अच्छा साथी। फ्रेंड्स ट्रेवल, कार, टैक्सी, देश विदेश में यात्राएं, वे सभी यात्राओं पर लोन की सुविधा उपलब्ध है। पासपोर्ट में वीजा सेवा भी उपलब्ध है। अभी कॉल करें 8449600022 पर। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। लगातार जिस तरीके से आप रोजाना खबर पर लगातार देख रहे हैं कि मोटापा कम करवाने की सर्जरी करवाने गई सदर बाजार की रजनी गुप्ता, जो ब्रजमोहन गुप्ता जो टेंट एसोसिएशन के संरक्षक है मेरठ में, उनकी पत्नी ब्रजमोहन रजनी गुप्ता की मौत हो गई। डॉक्टरों ने, उनके स्टाफ ने बताया कि बहुत छोटा ऑपरेशन है, दूरबीन से होगा, कोई खतरा नहीं है। लेकिन रजनी गुप्ता की मौत होने पर कई सवाल खड़े हो गए। डॉक्टर ने, ऋषि सिंघल ने जिस तरीके से उनको बीमार होना बताया, हार्ट डिजीज, तमाम डिजीज, तो सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर उन्होंने ऑपरेशन किया ही क्यों। तमाम चीजों को लेकर हम स्टोरी लगातार वो दिखा रहे हैं। लेकिन आज के इंटरव्यू का जो तारतम्य है, आपको जागरूक करना, क्योंकि हम मेरठ की धड़कन कहते हैं। और आप स्वस्थ रहिए, आप जिस कंडीशन में हैं उसी में रहिए। अपने घर वालों के आप प्रिय हैं, आप घर वालों की नॉलेज में आप कुछ करें, चाहे दुबला होने के लिए या मोटा होने के लिए, जो भी करना हो आप घर वालों की नॉलेज में करें। रजनी गुप्ता अपने पति को, बेटे को जानकारी नहीं दे पाई, लेकिन जब मौत होने के बाद कई सवाल खड़े हुए। क्या मोटापा कम करने के लिए सर्जरी जरूरी है? क्या खान पान को कम करके आप दुबले हो सकते हैं? क्या हर्बल तरीके से, नेचुरल तरीके से, आयुर्वेद तरीके से आप भी दुबले हो सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। और आज मैं जिस तरीके से, जो मेरे हाथ में ये ग्लास है और ये हर्बल तरीके से, हर्बल लाइफ तरीके से है, इस तरह के तमाम चीजों को आप ग्रहण करके आप दुबले हो सकते हैं। और मेरठ में इसको जिंदा किया है बड़े उदाहरण के तौर पर 7 फेरे रेस्टोरेंट के चेयरमैन मुकुल सिंघल, जो लगातार अपने खुद के विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके और ऐसे हर्बल का इस्तेमाल कर 100 किलो से करीब करीब 70 किलो पे आके पहुंच गए हैं। और आप मेरे बराबर में विजुअल देख भी रहे होंगे किस तरीके से वो खड़े हैं और दुबले नजर आ रहे हैं, पतले नजर आ रहे हैं, जो 100 किलो के थे। हम सीधे रूबरू होते हैं उनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस घटना से कितने दुखी हैं और लोगों को क्या नसीहत देंगे कि हर्बल तरीके से क्या मोटापा कम किया जा सकता है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार विभूति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। किसी भी व्यक्ति या मेरी खबर से एक भी व्यक्ति की अगर जान बचती है तो हम दोनों का इंटरव्यू करना सार्थक है। हम नहीं चाहते कि 100 लोगों की जान बचे। अगर एक इंटरव्यू, इस इंटरव्यू से एक भी व्यक्ति की जान बचती है, एक भी व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में सर्जरी करवाने जा रहा है, वापस लौटता है, तो इस इंटरव्यू का तारतम्य पूरा हो जाता है। मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं कि सबसे पहले बताइए कि आप 6 महीने पहले की आपका वजन क्या था? सबसे पहले तो मैं विभूति जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने शहर को, देश को, सबको जागरूक करने के लिए बीड़ा उठाया कि हमें स्वास्थ्य के प्रति धन्यवाद, स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक रहना है। और आप जैसे पाठक हैं हमारे साथ, तो और मुझे एनर्जी मिलती है। और उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा अपना पास हिस्ट्री बताता हूँ, क्योंकि मैं एक फूड इंडस्ट्री में हूँ और बैंक्वेटिंग का, रेस्टोरेंट का मेरा एक व्यवसाय है। तो उसके चलते मैंने अपना वजन, जो सामान्य 70 रहना चाहिए, उससे बढ़ा करके मैंने 97 किलो, लगभग 100 किलो के करीब मैंने अपना वजन बढ़ा लिया। और वजन बढ़ाने का जो रिजल्ट होता है, वजन बढ़ाने से किसी को कोई समस्या नहीं होती। समस्या क्या होती है? उसके पैरों में दर्द रहने लगता है, उसको आलकस आने लगता है, उसको रोज की दिनचर्या में उसको मुश्किलें होती हैं। और उसके अलावा लिवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ये अनुमान रूप से हर व्यक्ति को उत्पन्न हो जाती है। बहुत बड़े मोटापा सारी बीमारियों की जननी है। बहुत। और इसके साथ साथ ही मेरे को एसिडिटी रहने लगी और डेली मैं पेंटाप्रेजोल कैप्सूल लेकर के ही अपनी दिनचर्या को पूरी करता था, नहीं तो उल्टियां लगती थी। पेंटाप्रेजोल के कैप्सूल के कितने साइड इफेक्ट हैं वो आप खुद गूगल करके पढ़ सकते हैं। लेकिन आज हमारा अधिकांश देश, शहर, सभी लोग इसको खा करके सोचते हैं मेरी एसिडिटी दूर हो गई, जबकि वो अपनी किडनी को, इंटेस्टाइन को, अपनी बॉडी को बहुत लंबा नुकसान कर रहे हैं। बहुत। और यही सब होते होते मैं बहुत चिंतित था और मेरे को दिमाग में हर समय रहता था कि मैं अपना वजन कैसे कम करूं। विभूति जी,
मैं इतना ज्यादा चिंतित था कि मेरे को कई बार रातों को नींद नहीं आती थी कि मैं अपना वजन कैसे कम करूं। आपको भी बहुत लोग सुझाव दिए होंगे सर्जरी करवा लो। ये भी एक यक्ष प्रश्न हो जाता है कि हम लोग अपना वजन कैसे कम करें। अब उसके कुछ मुख्य तरीके होते हैं जिससे हम वजन कम कर सकें। जब हम गूगल करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, भाई जिम कर लो, एक्सरसाइज कर लो, जीरा पानी पी लो, नींबू पानी पी लो। वो सारे प्रकरण सब लोग कर करके थक चुके होते हैं। जब वे थक चुके होते हैं तो उन्हें फिर एक दिखाई देता है सुंदर सा तरीका, बैरेटिक सर्जरी। बैरेटिक सर्जरी, और उस बैरेटिक सर्जरी के कितने नुकसान है, कितनी दिक्कतें हैं, कितनी परेशानी है, वो सब आपके सामने विभूति जी ने बड़े लंबे तरीके से उसको उजागर किया और सब लोगों को बताया कि डॉक्टर साहब ने क्या, कैसे, किस तरीके से ऑपरेशन किया और क्या उसका रिजल्ट रहा। मैं डॉक्टर साहब की, उनकी क्या गलती है क्या नहीं गलती है उस विषय में मैं नहीं जा रहा, रिसर्च का विषय, वो एक रिसर्च का विषय है। लेकिन मुख्य समस्या ये है कि हम लोग क्यों विवश हुए उस बैरेटिक सर्जरी पे जाने के लिए। आप एक छोटे से फोड़े का ऑपरेशन कराने के लिए 50 बार सोचते हैं कि मुझे कराना है कि नहीं कराना है। घर वालों से ना विचार करते हैं, पति घर वालों से बेटों को बताते हैं, और उसके बाद हम सोचते हैं कि क्या कहीं इसके कोई बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स तो नहीं रहेंगे। और आप एक बार गूगल करिए, यूट्यूब पर देखिए कि बैरेटिक सर्जरी होती कैसे है। अगर एक बार आप उसे देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि शायद जीवन में आप उसे कराने की सोच भी पाए। बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही सूक्ष्म तरीके से हम लोग अपना वजन कम कर सकते हैं। मैं भगवान का, ऊपर वाले का, परमात्मा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि मेरे को एक गुरु, वेलनेस कोच मनोज त्यागी के नाम से मेरे को मिले और उन्होंने मेरे को गाइड किया कि सर आप यहाँ चेयर पर बैठे बैठे आराम से, बिना भूखे रहे, बिना एक्सरसाइज, मतलब बहुत ज्यादा विगरस एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज हमें करनी है, हमें वर्कआउट करना है, बट इतना करना है जितना हम कर पाते हैं। अन्यथा हम जिम जाते हैं तो हमारा 55 साल की मेरी उम्र है, अगर मैं जिम जाऊं तो मेरा वे शरीर तोड़ देंगे और मेरे बैक एक हो जाएगी। 4 दिन 5 दिन में जाऊंगा, 6ठे दिन में जा नहीं पाऊंगा। तो दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम कि हम लोग अपना वजन कम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हमें एक वेलनेस कोच मिल जाते हैं, जब हमें कोई रोज बताने वाले मिल जाते हैं, रोज हमें गाइड करने वाले मिल जाते हैं, तो बहुत ही प्यारे तरीके से हम अपने आप को, अपना वजन कम कर पाते हैं। सेम इसी तरह जिस तरह से एक बच्चा जब जन्म लेता है, उसकी माँ उसे चलना सिखाती है और वो चलना सीख जाता है, और फिर उसे स्कूल भेजते हैं तो उसका गुरु उसको पढ़ना सिखाता है और वो 12वीं करके, ग्रेजुएशन करके बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, बड़े बड़े लोग मिलते हैं। और यही एक प्रक्रिया है जिससे हम बन पाते हैं। अगर कोई एक रात में अपना वजन कम करने की कोशिश करे या सोचे तो वो नामुमकिन है, वो गलत है, वो नियम के विरुद्ध है। 100 किलो वजन कितने दिन पहले था आपका? मेरा करीब 2.5 साल पहले मेरा 100 किलो वजन था। अगर मैं बात करूं, मेरा जनवरी 2023 में मेरा वजन था 97 किलो, और मैंने धीरे धीरे करके अपना नियमित करा अपने आप को, जीवन मैंने अपने माइंड के ऊपर प्रेशर डाला कि भाई अब मेरे को चिकनाई और मीठे से दूर परहेज बनाए रखना है। और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मोदी जी, हमारी भारत सरकार को, कि वे समय समय पर जागरूक करते हैं पब्लिक को। मिलेट्स बनाते हैं खाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने इतना जागरूक किया है समाज को कि अभी उन्होंने कहा है कि भाई चीनी से, नमक से, चिकनाई से, इनकी कटौती करें। और अभी एक ही खबर आई कि जलेबी और समोसे को भी डेंजर जोन में रखा जाए। तो ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही है हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, क्योंकि आज का चिकनाई और मीठा हमारे जीवन में रोज के स्मोकिंग, मतलब सिगरेट पीना, तंबाकू लेना, यह शराब से भी ज्यादा घातक और हानिकारक है। जो लोग मदिरा का सेवन करते हैं शाम को, वो तो शाम को ही करते हैं, लेकिन हम सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। गुटखा सुबह से शुरू हो जाते हैं। अच्छा, क्या किया आपने, कैसे अपने दिनचर्या का किया? इसमें सबसे पहले हमारे को मुख्यतः ये देखना है कि हमारा वजन कितना है। वजन के अनुसार हमें पानी पीना है। 20 किलो पे 1 लीटर हम पानी पिए, और डॉक्टर से परामर्श कर लें अगर किसी वजह से आपको कोई बीमारी है। मुख्यतः हमें 20 किलो पर 1 लीटर पानी पीना है, आराम आराम से पीना है। खाना खाने से पौन घंटा पहले, पौन घंटा बाद हमें पानी नहीं पीना है। और ये हमारी स्टार्टिंग है। और इसके अलावा हम लोग, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की निस्वार्थ सेवा करती है और ऑनलाइन क्लासेस चलाती है, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। जो भी व्यक्ति अपना वजन कम करना चाहते हैं, उनको ठीक करना चाहते हैं, तो वो हमारी निःशुल्क जो हमारी क्लासेस चलती हैं सुबह की और शाम की, जूम पर,
वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। और जैसे मैंने अपना 6 महीने में अपना तकरीबन 30 किलो वजन घटाया, आप लोग और भी बड़े नेचुरल आराम तरीके से खाना पीना खाते हुए हर्ब्स, इस तरह के कुछ हर्बल लाइफ के मतलब हर्ब्स के कुछ आयुर्वेद और नेचुरल तरीके से इस्तेमाल करते हुए तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। आप मेरे स्लिम और स्मार्ट नजर आ रहे हैं। आपका पहले का भी मैं फोटो बराबर में दिखा रहा हूँ, तो उसमें और इसमें बहुत अंतर आ गया और कुछ नहीं हुआ, आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ा। सर सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब मैंने शुरू किया, जब मैंने अपने आप को वेट लॉस के लिए मैंने शुरू किया, तो सबसे पहला डर था कि मैं भूखा रहूंगा तो मेरे से नहीं रहा जाएगा। लेकिन मैंने जब अपना सिस्टम पीरियोडिकली शुरू करा, एक वेलनेस कोच के अंडर में मैंने अपने आप को वर्क करना शुरू किया, अपनी बॉडी पर वर्क करना शुरू किया, तो मैंने देखा ना तो मैं भूखा रहा और ना ही मैंने बहुत ज्यादा डाइट उस तरीके एक्सरसाइज से करी। उस तरह तैयार करते हैं, लेकिन इसके लिए कमिटेड रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको जल्दीबाजी में ऑपरेशन कराने गए और आप कम हो गए, नहीं, उसको भी फूड की नली वो बांधते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वहां भी परेशानी होती है। और सबसे बड़ी बात जो अभी सर ने बताई, हम बैरिटिक सर्जरी करने क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मैं वजन कम नहीं कर पाया। और दूसरा उसके लिए करा क्या डॉक्टर ने? आपकी आंतें छोटी कर दी और आपका पेट छोटा कर दिया। बिल्कुल, आप ज्यादा खाना नहीं खा पाएंगे, खाएंगे तो उल्टी होगी, तो आप खाना पहले ही कम खाओ ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपको सर्जरी के बाद, आप जितने भी सर्जरी करी है, जितनी भी डॉक्टर साहब ने सर्जरी करी है, एक बार वो अगर लिस्ट उजागर कर सके तो लिस्ट उजागर कर दें और उसके बाद लोग बाग उनसे पूछ लें कि आज उनका जीवन कैसा है। 1, 2 या 3 व्यक्ति का नहीं, सभी व्यक्ति का, क्योंकि उसके बाद उन्हें खाना छोड़ना पड़ता है और न्यूट्रिशन पे आना पड़ता है। हमारे को करना क्या है? अभी हम रोजाना रूटीन में क्या कर रहे हैं? हाई कैलोरी लो न्यूट्रिशन। हम ज्यादा कैलोरी खा रहे हैं और न्यूट्रिशन कम खा रहे हैं। न्यूट्रिशन माने पोषण, पोषण माने विटामिन मिनरल। तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी चलती है वो विटामिन मिनरल से चलती है, उसके लिए एनर्जी जो प्रदान होती है वो विटामिन मिनरल से होती है। वो हम कम खा रहे हैं और हम तेल, चिकनाई, मीठा ज्यादा खा रहे हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान दे रहा है। अब हमें करना इसका विपरीत है। हमारे को न्यूट्रिशन ज्यादा लेना है, यानी कि कैलोरी हमारे को कम करनी है, न्यूट्रिशन ज्यादा लेना है। कम कैलोरी में ज्यादा न्यूट्रिशन कैसे ले, वही हमारा काम है, वही हम समझाते हैं। सुबह शाम जो हमारी क्लासेस होती हैं वही वो चीज हम समझाने का काम करते हैं। तो यही हमारा मुख्यतः कारण है। और जब जैसे अभी जो पेशेंट जिनका अभी विभूति जी ने जिक्र किया, रजनी गुप्ता जी का, उनका क्या क्या डॉक्टर साहब ने पेट को सिल दिया, आंतें सिल दी, सिलाई खुल गई। जैसे हमारी कभी कमीज उधड़ जाती है, कभी पैंट उधड़ जाती है। जब आप किसी चीज को सिलेंगे तो उसका उधड़ना बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे मेरा बटन अभी भी उधर रहा है, सच्चाई है। देखो, कोई चीज प्रैक्टिकल करोगे तो आप समझ में आएगा। आप आंत कटवा के उसको सिलवा देते हो, उधरेगा तो है ही है। आप खाना ही कम खाओ, हर्बल पे आओ, लेकिन आपको इंस्टेंट मोटापा कम होना है, जान को बर्बाद करना है। तो यही मैंने स्टडी भी किया था जब मैंने 2.5 साल पहले, जब मेरे भी दिमाग में आया था कि मैं बैरिटिक सर्जरी करा लूंगा। कहे होंगे, और खासकर अमीरों को टारगेट किया जाता है। अमीरों की महिलाओं को, जितने भी लोगों पे 2 पैसे हैं, 2 पैसे से मेरा मतलब है जो सोचते हैं कि मैं कंफर्ट जोन में हूँ, और जिन्होंने थोड़ी सी पढ़ाई कर ली, जैसे हमने थोड़ी सी पढ़ाई कर ली, इन जैसे व्यक्तियों को बहुत मुश्किल होती है वजन कम करने में, क्योंकि वे डिटेलिंग बहुत लेते हैं। वे समोसा खाने से पहले नहीं सोचते कि मेरे को समोसा खाने में क्या क्या नुकसान है, वो पहले खा लेते हैं। वो पहले खा लेते हैं। और रोजमर्रा हम कोई भी सामान, एक चीज बता दो, मेरी भी मैरिज को 15 साल हो गए और मैं भी खूब खाता हूँ, मीठा का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। आपको लगता नहीं होगा कि मेरा कोई इस तरीके से मैं बहुत ज्यादा मोटा हूँ, पेट भी नहीं निकला हुआ है, लेकिन आपको संयमित और खुद को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल, खाइए सब कुछ, लेकिन कंट्रोलिंग पावर अच्छी होनी चाहिए आपकी। ये विभूति जी ने बहुत बढ़िया बात कही। एक्चुअली में है क्या हमारे साथ, माननीय मोदी जी, हमारे लॉ डिपार्टमेंट ने खाने के ऊपर जो मतलब जो खाद्य पदार्थ हमारे शरीर को नुकसान करते हैं उसके ऊपर कोई FIR नहीं है, कोई धारा नहीं है। अगर इसका कोई एक्ट होता और इसके अंदर कोई उसके ऊपर सजा होती तो हम लोग उसको खाने से बच जाते। हमारे यहाँ ये फंडामेंटल राइट लोग चिल्लाने लगेंगे कि फंडामेंटल राइट के ऊपर चिल्लाने लगेंगे, लेकिन आज अगर देश को बचाना है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप कितनी कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, उसको कहना पड़ रहा है। मोटापे के रत्न बनाने पड़े, बिल्कुल 10-12 रत्न बनाए हैं मोटापा का। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जैसे तमाम लोगों को बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि मोटापा 50 बीमारियों की जननी है। तो आपका नंबर नीचे आ रहा है और इनके कंसल्ट जरूर करें। लेकिन आप और क्या सुझाव देना चाहते हैं बहुत कम समय में? मेरा बस एक यही सुझाव रहेगा कि अपनी चिकनाई, मीठा, नमक, इनका उपयोग कम से कम करें
और अपने शरीर के अनुसार 20 किलो पर 1 लीटर पानी पीना शुरू करें। आराम आराम से पिए, ग्लास से पिए, बॉटल से ना पिए, खड़े होकर के ना पिए। और खाना खाने से पौन घंटा पहले और खाना खाने के पौन घंटे बाद आप ना पिए। अगर आपको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में आपको बेहतर महसूस होता है तो आप मेरे से संपर्क करके इससे आगे की विधि जान सकते हैं कि आप अपना वजन, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी दिनचर्या कैसे बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल, लगातार ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऑपरेशन थिएटर में जाकर ही अपने शरीर को कम करेंगे। जान है तो जहान है। आप मोटे हैं या पतले हैं, जैसे भी हैं, आप अपने परिवार के लिए सबसे बड़े रत्न हैं। आप चले जाएंगे तो आपके परिवार का देखभाल कौन करेगा? आप अगर मोटे हैं तो आप नेचुरल तरीके से, हर्बल तरीके से भी आप अपनी चीजों को कम कर सकते हैं, खान पान को कंट्रोल कर सकते हैं। समोसा खाना है तो खाइए ना, रोका किसने है? घर में बनवा लीजिए। पैक्ड आइटम मत खाइए, जो पैक्ड के भुजिया और तमाम चीजें, जो नमकीन है, जो पैकिंग के हैं, मैं नाम नहीं लूंगा कंपनियों के, लेकिन उसमें कितने कितने महीनों के पैक होते हैं, कितने कितने दिनों के पैक होते हैं। तो आप अपने घर पे इस्तेमाल करें, अच्छी चीजें खाएं। और जिस तरीके से सर ने बताया है कि पानी पीने की चीजों को, अगर आप 60 किलो हैं तो आप दिन भर में 3 किलो पानी पीजिए। बिल्कुल, 20 किलो पे 1 लीटर पानी पीजिए। पानी पीना ऐसे भी चेहरे पर ग्लो लाता है। तो आप नीचे मुकुल सिंघल जी का नंबर है, या मेरा भी आपके पास नंबर है, या मैं दे भी रहा हूं, तो आप संपर्क करिए, अपनी जिंदगी बचाइए, इन हर्बल के संपर्क में आइए। और सबसे बड़े उदाहरण मुकुल सिंघल जी हैं। 100 किलो को 30 किलो में बदल दिया। इतना तो ऑपरेशन के बाद भी नहीं होता, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। किसी के आंत को काट के सिल देना मोटापा कम करने की उपलब्धि नहीं है, क्योंकि जब आप खाना ही कम खाएंगे तो मोटा पतले ऐसे ही हो जाएंगे। तो पहले से ही अपने मन को कंट्रोल क्यों ना करें? जो ऑपरेशन थिएटर में लेटने की नौबत आई। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, क्या सीख मिली? मुकुल सिंघल जी के नंबर को डिस्प्ले में कर रहा हूं, उसको देखें। और अगर आप जरूरत पड़े तो, अगर आप चाहते हैं दुबला होना, तो आप होइए और संपर्क में आइए। अच्छी और सच्ची खबरें दिखाता हूं, आप जागरूक होइए ना। आप क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? अच्छे बनिए, मजबूत रहिए। और बार बार कहता हूं कि आप अपने घर के हीरा हैं, रत्न हैं, इसे मत खोइए। नमस्कार।